व्यर्थ ना करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कल हमने एक दूसरों को माफ करने के बारे में परमेश्वर हमसे वचन से बात कर रहे थे और इसकी अहमियत क्या है। परमेश्वर एक विश्वासी होने के नाते सबसे अधिक हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरों को माफ करें। तो उसमें से हमने यूसुफ के जीवन से हमने एक उदाहरण देखा कि किस प्रकार यूसुफ के जीवन में जब परमेश्वर उसको अलग-अलग जगह पे उसके जीवन में एक-एक लोगों को रखता है, जिसके वजह से उसको चोट पहुँचता है। तो हर एरिया में वो कैसे एक-एक करके उन सबको माफ़ करते जाता है, तो कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे वो उच्च पदवी तक पहुँचा। तो हमारे लिए ये जानना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एक और उदाहरण को आपके सामने आज मैं रखना चाहूँगी और वो है अ, दाऊद के जीवन से। हम सब दाऊद को जानते हैं, लेकिन दाऊद के जीवन में दाऊद राजा था इज़राइल का, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़े-बड़े काम दाऊद ने किए। लेकिन दाऊद के जीवन में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या ख़ासियत है? हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दाऊद को मार डालने की कोशिश कर रहा था बार-बार। कौन है? शाऊल, है ना? जब हम देखते हैं, हमें ऐसे लगता है कि शाऊल दाऊद का शत्रु था। शाऊल को दाऊद के लिए क्या था? जलन होता था। हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि हमसे जेलसी रखते हैं। तो हम कई बार परमेश्वर से पूछते, प्रभु मैंने ऐसे क्या किया, ये मुझसे इतना जलन क्यों रखते हैं? पूछा है, आप में से कई लोगों ने बोला कि प्रभु ये मुझसे इतना नफ़रत क्यों करते हैं? मैंने क्या ऐसे किया है? ये इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों करते हैं? दाऊद ने भी कई बार पूछा होगा कि परमेश्वर मैंने क्या किया है? ये शाऊल मुझसे। लेकिन आपको पता है शाऊल उसका सिर्फ कोई हमारे तरह कोई पड़ोसी या कोई साथ में काम करने वाला, सेम ऑफिस में काम करने वाला या सेम क्लास में पढ़ने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। वो उसका क्या कहते हैं ससुर था। उसके अपने पत्नी का बाप था वो शाऊल। मतलब इन अ वे अगर देखिए परिवार का ही एक अंग था और वो उसको मार डालने की कोशिश करता है। हम देख पाते हैं पहले शमूएल का पुस्तक 18वें अध्याय में 2 बार वहाँ पे हम देख पाते हैं। पहली बार तो शाऊल क्या करता है, उसके हाथ में जो भाला है, वो भाला लेके दाऊद के ऊपर फेंकता है। दाऊद बच जाता है, पैर से झुक जाता है, बच जाता है, भाला जाके दीवार के ऊपर फँस जाता है। हम सब ये कहानी को जानते हैं। मुझे इस बात ने चिंता में ये डाला कि उसने अगर चाहे तो दाऊद को बस एक रिफ्लेक्स होता है ना, जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं उनमें रिफ्लेक्स बहुत ही क्विक होता है और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि वो बहुत ही अलर्ट व्यक्ति था। चाहे तो वो अपना जो भाला है शाऊल का भाला जो उसको मार डालने के लिए आया, उसको खींच के निकाल कर वापस शाऊल के ऊपर फेंक सकता था। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो कर सकता था। वो क्योंकि देखिए आपको याद है गोलियत को उसने एक पत्थर से पहले बारी में मार डाला, है ना? तो उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा वो शाऊल से उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ये फेंकने से या ऐसे मार डालने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने डर नहीं है। ज़रूरत ही नहीं, उसको डर नहीं है क्योंकि हम जानते हैं उसने क्या किया? शेर को मार डाला, भालू को मार डाला, गोलियत को मार डाला। तो वो डरपोक नहीं है। लेकिन उसे पता है मेरे ऊपर अधिकारी है, परमेश्वर ने इसको अभिषेक करके रखा है राजा के रूप में, मैं इसको माफ करता हूँ। उसने कुछ नहीं बोला, कोई कंप्लेंट नहीं बोला और किसी से कंप्लेंट नहीं बोला, वो वहां से चुपचाप निकल गया। क्योंकि दाऊद जानता था कि पुराने नियम का दाऊद जानता था कि परमेश्वर के हाथों में यदि मैं दे दूं तो प्रभु बदला लेगा, मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है। उसने यूसुफ के जीवन से सीखा था, पुराने नियम के अलग-अलग संतों के जीवन से उसने देखा था। देखिए, हमारे लिए परमेश्वर रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय का 19वें आयत में परमेश्वर यूँ कहता है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना, ठीक है? പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്.
अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर यूं कहता है कि रिवेंज बिलोंग्स टू मी। पलटा लेना, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। चाहे आपके ऑफिस में कोई आपके साथ बुरा करे, चाहे आपके घर के अंदर कोई आपके साथ बुरा करे, चाहे आपके पड़ोस में कोई आपके साथ बुरा करे, आप पलटा मत। आप जैसे उन्होंने किया वैसे आप मत करो। ये परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। रोमियो 12 का 19। तो परमेश्वर कहता है कि हमें पलटा नहीं लेना है। तो अगर ऐसी बात है तो हमें इसलिए माफ नहीं करना क्योंकि परमेश्वर पलटा लेगा, नहीं, हमें माफ करके छोड़ देना है। परमेश्वर अपने टाइम में उसको जो करना है वो करेगा। दाऊद के जीवन से यदि हम देखें, क्या दाऊद के जीवन में हम ये देख पाते हैं? बिल्कुल हम देख पाते हैं। पहले शमूएल की पुस्तक 18वें अध्याय में हमने देखा शाऊल 2 तरीके से दाऊद को मारने की कोशिश करता है। ठीक है, उसने क्या किया? उसका अपना जो हथियार है, शाऊल का जो पर्सनल हथियार है, एक उसका हथियार था भाला, एक उसका हथियार था उसका जो स्वॉर्ड होता है, उसका जो तलवार। लेकिन उसने अपने भाले से दाऊद को मार डालने की कोशिश किया। उसने एक दूसरा अटेम्प्ट किया। दूसरा अटेम्प्ट ये था, उसने सोचा मीकल से इसकी शादी करवाते तो ये बहाने से इसको मार डालते हैं। उसका पर्पस ये नहीं था कि मीकल से शादी करवाना, उसका पर्पस ये था कि इसको मार डालना। तो इस बहाना रखते हैं कि मेरी बेटी से शादी करवाऊंगा और फिर इसको मार डालते हैं। कहाँ भेजते? फिलिस्तियों के साथ युद्ध में। फिलिस्तियों के साथ युद्ध में भेजकर उसको मार डालने की कोशिश किया। शाऊल का पूरा उम्मीद ये था कि ये वापस नहीं आएगा जिंदा, इसका लाश आएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां बचा के रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके लिए आपके खिलाफ काम करने वाले लोग, आपसे बैर करने वाले लोग, आपसे जलन करने वाले लोग, जब आपके लिए आपके खिलाफ जब षड्यंत्र बनाते हैं, वो रचाते हैं, आप इस बात पे विश्वास कीजिए, यदि आप परमेश्वर में स्थिर रहोगे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको छुएगा नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से विजयी होकर बाहर निकालेगा। ये हम वचन से देख सकते हैं, वचन के संतों के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। तो दाऊद को परमेश्वर ने विजयी होकर वापस लाया, लेकिन शाऊल के साथ क्या हुआ? परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है? पलटा तुम मत लो, मैं लूंगा, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिकारम एंडेदान निंगल चेयर्द। तो अगर परमेश्वर ने ऐसे ही कहा तो परमेश्वर ने वही किया। शाऊल आपको पता है कैसे मरा? शाऊल का अंत जो है, पहले शमूएल का पुस्तक उसके 31वें अध्याय में, बाद में पढ़ के देखना, अभी वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 31वें अध्याय आप बाद में यदि लेके पढ़ के देखोगे तो वहां आप देख पाएंगे कि शाऊल फिलिस्तियों के साथ युद्ध में जाता है। दाऊद को कैसे मार डालने की कोशिश की उसने? फिलिस्तियों के साथ युद्ध में। यहाँ पे शाऊल फिलिस्तियों के साथ युद्ध में है, और दूसरा उसने दाऊद को कैसे मार डालने की कोशिश किया? अपने हथियार से। यहाँ पे वो खुद के हथियार के ऊपर गिरकर, शाऊल पुराने नियम में कोई ऐसा राजा नहीं है जो खुद के हथियार पे गिरकर मरता है। ये खुद के उसके अपने तलवार के ऊपर वो गिरता है और वहां पे वो मर जाता है। जब परमेश्वर पलटा लेता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर किस प्रकार से पलटा लेता है। एक और व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ लोगों को परमेश्वर हमारे जीवन में जानबूझकर रखता है, जानबूझकर रखता है। क्यों? पता है, यूसुफ की तरह हमारे उस पर्पस, हमारे उस उद्देश्य तक हमें ले जाने के लिए। नहीं तो हम जहां पे हैं हम वहीं पे खुश रहेंगे। ओ नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं ये ठीक है, मेरा लाइफ ठीक है, बस हम ऐसे कंफर्टेबल होके रह जाएंगे। प्रभु को पता है इसको यहाँ नहीं रखना, इसको चुपते रहो तो ये उधर से उठकर चली जाएगी, उधर से उठकर उसके पर्पस तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए चुभने के लिए प्रभु किसी को हमारे जीवन में रखता है। देखिए, मेरे जीवन में मेरे लिए पुराने नियम का एक बहुत ही फेवरेट एक लेडी कैरेक्टर है, उसका नाम है हन्ना। मैंने मेरे बेटी को भी हन्ना नाम डाला हुआ है। तो हम सब जानते हैं, पहले शमूएल की पुस्तक में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना का खासियत क्या था? प्रार्थना करने वाली एक स्त्री, गिड़गिड़ाकर प्रभु के सामने रोने वाली एक स्त्री, हर विषय में प्रार्थना करने वाली स्त्री। लेकिन उसने प्रार्थना किया क्यों? अगर उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता हमारी तरह, हमारे जीवन में जो चोट पहुंचाने वाले, चुभने वाले, हमें रुलाने वाले लोग जो हमारे जीवनों में है, तो ऐसा एक व्यक्ति उसके जीवन में भी अगर नहीं होता तो वो अपनी लाइफ में खुश होकर
रहती, वो प्रार्थना नहीं करती। आपको मालूम उसके उसके बारे में क्या लिखा है? पहले शमूएल की पुस्तक पहले अध्याय में उसके पति के बारे में लिखा है 8वें आयत में, Am I not better than 10 sons? उसका पति उससे पूछा कि 10 पुत्रों से भी मैं बेहतर हूं। और हाँ, उसका पति ऐसे था। यदि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखिए, वो हमें से कुछ लोगों के हस्बैंड्स क्या होते हैं, चाहे हम जितने भी बीमार हैं, वो अपना ग्लास जो पानी पीकर वहीं पे टेबल पे रख के वो जाएंगे, वो उठा के किचन तक भी नहीं रखेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं था एल्काना। हन्ना का जो पति था एल्काना, वो पूरा उसको बहुत ही केयर करने वाला था। डबल पोर्शन खाना उसको देता था, उससे बहुत प्यार, वो उसकी इमोशंस को समझता था। तो इतना प्यार देने वाला एक पति, और वो खुद, उसको खुद पता है, वो खुद बोलता है मैं 10 पुत्रों से बेहतर हूं तेरे लिए, है ना? और था। प्रभु ने देखा अगर ये ऐसे कंटिन्यू करेगी ना तो ये खुश ही रहेगी, इसके जीवन में किसी और को देना जरूरी है जो उसको चोट पहुंचाते रहे, जो उसको चुभते रहे हमेशा। और प्रभु ने उसके जीवन में किसको डाला आपको पता है? पेनिन्ना को। पहले शमूएल का पुस्तक पहले अध्याय जरूर पढ़ के देखिए, वहां पे एक स्त्री है पेनिन्ना, उसके 6 आयत पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 6, उसके 6 आयत पढ़ेंगे। जोएल पढ़कर मदद करना। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं पढ़ती हूँ। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। किसी को यह अनुभव है? हमेशा कोई चिढ़ाता रहता है, हमेशा कोई कुड़कुड़ कुड़कुड़ हमारे अगेंस्ट करता रहता है। ये उसके जीवन में ये था, उसका नाम था पेनिन्ना। जब क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये हन्ना खुश है, इसके पति भी बड़ा अच्छा है, इसके जीवन में कोई कोई रोने का जरूरत ही नहीं है, प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने पूछा ऐसे नहीं चलेगा, इसको रोना पड़ेगा। ये जब अच्छे से रोएगी, जब मेरे सामने एक समर्पण करके रोएगी कि अगर तू मुझे बच्चा देगा, उस बच्चे को तेरे लिए मैं दूंगी, तभी मेरा उद्देश्य पूरा होगा। तो इसको रुलाने के लिए एक पेनिन्ना को रख देते। हमारे जीवनों में जितने पेनिन्ना है, हमारे जीवनों में जितने शाऊल है, हमारे जीवनों में जितने वो उस तरह के भाई है, यूसुफ के जीवन में जैसे भाई थे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। प्रभु को बोले, परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जीवन में इस व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो हमेशा मुझे रुलाता है, उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे पीठ पीछे बोलता है। कुछ लोग होते हैं सामने से प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, गले लगाएंगे, हंसेंगे, लेकिन हमें पता है पीठ पीछे किसी और से हमारी बुराई कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो और उस व्यक्ति को आशीष दे के प्रार्थना करो, क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। हमें बदला नहीं लेना है, हमें हमारे शब्द से भी कुछ बोलना नहीं है, हमारे मुंह से, हाथों से तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन मुंह से भी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, औरों को माफ करते हुए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हन्ना के जीवन से हम देख पाते हम हमारे उद्देश्य में पहुंचेंगे। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक पर्पस बना के रखा है और उस पर्पस तक हमें पहुंचना जरूरी है। और हन्ना का पर्पस ये था कि इज़राइल में तब तक एक ऐसा राजा, एक ऐसा न्यायाधीश, एक ऐसा भविष्यद्वक्ता, एक ऐसा याजक जो नहीं बना, एक ऐसा उत्तम व्यक्ति को ले आना है इस्राएल में, एक उत्तम परमेश्वर के दास को उत्पन्न करना है, उसको पैदा करना है। वो था हन्ना का उद्देश्य और उस उद्देश्य तक परमेश्वर ले गया उसको। आपको मालूम, शमूएल जो है वो इजराइल का सबसे अच्छा एक न्यायाधीश, सबसे अच्छा प्रीस्ट, सबसे अच्छा प्रॉफिट, सबसे अच्छा जज, ये सब कुछ ऑल इन वन मिलकर एक ऐसा बच्चा परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक पेनिन्ना था। हालेलुया। अब आपको समझ आ रहा है हमारे जीवन में जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उसका कितना अधिक महत्व है। यदि हम उसका बदला ले, यदि हन्ना पेनिन्ना के साथ लड़ने बैठती, यदि हन्ना पेनिन्ना के साथ वहां पे वाद विवाद करती, तो उसका अनुग्रह वहां पे बंद हो जाता।
तो हमें वाद विवाद के लिए नहीं जाना, लड़ने नहीं जाना, लेकिन हमारा सारा बोझ लेके यीशु के चरणों में जाना है, वहां पे हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में अपने जो हमारे प्रेरित पतरस है, प्रभु यीशु के पास जाके एक सवाल पूछते हैं। प्रभु यीशु से पूछे उसके 21वें आयत में 21 और 22, मैथ्यू 18, 21 और 22 में पतरस जाके यीशु से पूछते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? जैसे हम अधिकतर पूछते हैं वैसे ही पतरस ने भी पूछा, परमेश्वर मैंने कितनी बार क्षमा किया, ये बार बार मैं क्यों करूं? तो वहां पे वो पूछता है, क्या 7 बार तक? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, यानी कि 490 टाइम्स, 7 into 70, 490 टाइम्स। यीशु कहते हैं एक दिन में सुबह से लेके शाम तक अगर कोई आके तुझे परेशान करे, फर्स्ट टाइम माफ कर, सेकंड टाइम माफ कर, तो क्या आप 490 टाइम तक पूरा दिन गिनते रहोगे? नो। उसका मतलब यही है कि एक दिन चाहे जितनी भी बार वो तुझे अपराध करे, तू माफ कर, क्योंकि पलटा लेना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। तू माफ कर, तू आगे बढ़। परमेश्वर हमें ये सिखाता है। हालेलुया। तो इसी बात को समझाने के लिए पतरस को पहले समझ नहीं आया, शिष्यों को समझ नहीं आया, तो आप इसका आगे पढ़ना, उसकी 23वें आयत से लेके बाद में ये जो आयतें मैं बोल रही हूँ, यदि आप बाद में इसको ध्यान रखकर पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। तो आप इसको बाद में पढ़ना। 23 से लेके पूरा अंत तक प्रभु यीशु एक दृष्टांत वहां पे देता है, एक राजा का, एक स्वामी का, और उसके नीचे काम करने वाले एक दास का। और वो दृष्टांत यदि आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा किस प्रकार वो जो उसके नीचे काम करने वाला जो दास था, बहुत बड़ा एक रकम उसको जो है राजा को देना था, लेकिन वो दे नहीं पाया, राजा ने उसको माफ कर दिया। लेकिन ये जो दास है वो उसका ही एक साथी दूसरे दास को भी वो कुछ देता है, और अब यहाँ पे ये क्या करता है, साथी दास को माफ नहीं करता। राजा ने इसको माफ किया बहुत बड़े रकम का, लेकिन ये छोटे रकम के लिए ये दूसरे साथी दास को माफ नहीं करता। तो तब क्या होता है, उसके 35वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी प्रकार यदि तुम, तो राजा उसको क्या कहते हैं, दंड देते हैं। तो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं 35 में, इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा न करेंगे, मन से क्षमा न करेंगे। हम लोग क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं, हम बोलते हैं ठीक है भाई मैंने आपको माफ किया, लेकिन मन में अभी भी है ना। मुंह से हम बोलते हैं मैंने आपको माफ किया, बाहर से हम गले लगाते हैं, प्रेज लॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन मन में अभी भी है। प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, यदि मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। बहुत गंभीर बात है भाइयों और बहनों, हम इस विषय को बहुत ही लाइटली लेते हैं। कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर इस विषय को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर है, मन में नहीं रखना चाहिए। बाहर से गले लगाने से, बाहर से प्रेस लॉर्ड बोलने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मन में कुछ मत रखो, मन से उसको माफ करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। देखिए प्रभु यीशु जब हमें प्रार्थना करने को सिखाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 आयत में, जब शिष्य लोग उसके पास जाके पूछते हैं कि प्रभु यीशु तू हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा, तो उसके प्रार्थना करने के लिए वो पूरा सिखाते। उसके 12वें आयत यदि आप पढ़ के देखें, 12वें आयत में मैथ्यू 6:12, उसमें प्रभु यीशु एक खास बात कहते हैं। वो कहते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ पे अपराधी शब्द यूज किया हुआ है। अपराध जो डेटर्स, हिंदी इसमें अंग्रेजी भाषा में डेटर्स माने कि कर्ज, जिसने मुझसे कर्ज, जो कर्जदार है, हमारे जो कर्जदार है उनको यदि हम माफ करें, ये जो हमें जो चोट पहुंचता है वो क्या है, एक तरफ से देखे तो एक कर्ज ही है। ऐसे लगता है कि उसने मेरा जो हक था उसने छीन लिया, या मेरा जो शांति था उसने छीन लिया, है ना, मेरा जो खुशी था उसने मुझसे छीन लिया।
वो मेरा कर्जदार है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है हमें उसे माफ करना है। यदि हम माफ ना करेंगे तो हमारे साथ भी जैसे उस राजा ने अपने दास के साथ किया, वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे साथ करेंगे। ये प्रभु यीशु खुद हमसे कहता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार कल हमने परमेश्वर के वचन का जो मूल हमारा जो वर्स था, उसमें हमने ये देखा इब्रानियों 12:15 में कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। तो इस प्रकार यदि हम माफ ना करते रहेंगे तो हमारा जो जड़ है, जो जड़ अगर कड़वा बनता जाएगा तो वो जड़ तो क्या होगा, हमारे जीवन में क्या आएगा, कष्ट दे। और दूसरा लिखा है और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। दो बात लिखा है, कड़वे जड़ की वजह से। कल हमने देखा कि हमें जड़ से उसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं मन से माफ करना जरूरी है। अगर जड़ से इस बातों को यदि हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, जड़ कड़वा बनता जाएगा। और अगर जड़ कड़वा है तो जीवन में कष्ट आएगा, नंबर 1। दूसरा, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर एक पेड़ का जड़ कड़वा है तो उसका फल भी कड़वा होगा। अगर जड़ से पेड़ सही नहीं है तो फल भी गंदे ही होंगे। पढ़ के देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 17 आयत। मत्ताई एഴുതിയ സുവിശേഷം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17ാം വാക്യം। वहां पे ऐसे लिखा है, इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। उसके 19वें आयत में पढ़े, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंदर से यदि जड़ कड़वा है तो हमारा फल कड़वा होगा, हमारा फल अच्छा नहीं होगा। और यदि हमारा फल अच्छा नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो हमें काट के फेंक डाला जाएगा। हम ये अधिकतर सोचते हैं कि अविश्वासियों के बारे में है, नहीं, अविश्वासियों के बारे में नहीं है। पढ़ के देखेंगे, प्रभु यीशु हमसे कुछ बहुत ही इंटीमेट बातें कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय लेंगे, जॉन चैप्टर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। यहाँ पे ये जो 15वीं अध्याय है, यहाँ पे बहुत लोग नहीं है, सभी लोग नहीं है, यीशु के चेले हैं, ओनली द डिसाइपल्स, बाकी के सब चले गए। आप उसका 14-13वां आयत पढ़ोगे आपको समझ आएगा, वहां पे और कोई नहीं है। 13वें अध्याय में भी आप पढ़ोगे, बाकी के सब चले गए। यहाँ पे सिर्फ अपने चेले हैं, ये अपने सिर्फ जो उसके क्लोज, मतलब जो इनर सर्कल वाले चेले हैं ना, जो 12 भी छोड़ो, यूदा भी चला गया, 11 बच्चे हुए, उन लोगों से यीशु ये बातें करता है। हमें ऐसे लगता है कि इसमें जो दंड देने वाली बातें हैं वो अविश्वासियों के लिए। नो 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 नो, पढ़ के देखेंगे 15 का पहले आयत से लेके हम आज मनन करेंगे, ठीक है। पहले आयत में प्रभु यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दूसरे आयत में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहीं पे रुकेंगे या ये आयत का यहाँ पे हम एक पॉज मारते हैं, बाद में हम बाकी का आयत देखेंगे, ठीक है, उसका दूसरे आयत का पहला भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट लाइन में प्रभु यीशु क्या कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। हालेलुया, आई एम द ट्रू वाइन। ये ट्रू शब्द यहाँ पे लगाने की जरूरत क्या थी प्रभु यीशु को? सच्ची दाखलता बोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब, इसके पीछे कुछ अर्थ है। मुझे इसके पीछे का अर्थ मैं आपको बताती हूँ कैसे समझ आया। मेरे चंडीगढ़ में हमारा जो घर है उसके पास बिल्कुल पास ही वहां पे एक पार्क है, एक बच्चों को खेलने के लिए एक ट्रैफिक पार्क। वहां पे लोग लाइसेंस के लिए, ड्राइव करने के लिए आते हैं। तो शाम को वहां पे कोई गाड़ियां नहीं होती, खुला पार्क होता है, तो मैं बच्चों को साइकिलिंग कराने के लिए ले जाती हूँ। तो एक बार ऐसे अभी कोरोना टाइम के समय की बात है, तो जो कुंदरू होता है ना, कुंदरू आप समझते हो, गुजराती में हम उसको किलोड़ा कहते हैं, हिंदी में हम उसे कुंदरू कहते हैं, ठीक है, कौविक्या। तो कौविक, ये कुंदरू की जो सब्जी है, किलोड़ा का जो साग होता है, वो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हमारे वहां से रेडी वाला, सब्जी वाला आता है,
वो उसको पता है हमें पसंद है, तो वो हमेशा कुंदरू ले आता है। एक ऐसा टाइम आया कोरोना शुरू होने के बाद कि कुंदरू बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बहुत एक्सपेंसिव। मैंने कहा मुझे लेना ही नहीं है, थैंक यू। मैंने कुंदरू उससे लेना बंद कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद मैं बच्चों को लेके उस पार्क में गई, हम खेल रहे थे, एकदम से वहां पे ये जो कुंदरू का बेल देखा, और उस बेल में बहुत सारे कुंदरू लगे हुए थे। इसको देख के मेरे बेटी ने बोला, मम्मा देखो किलोड़ा कुंदरू कुंदरू कुंदरू, इसे तोड़ते। तो हमने क्या किया, मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर, हमने, किसी का नहीं है, अपने आप ही उगा हुआ है। हमने सोचा किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स एन ओपन पार्क। हमने तोड़ा और साइकिल का जो बास्केट है भर के तोड़ा, घर पे आके वॉश करके काट के बनाया। और हमने बच्चों ने मेरे हस्बैंड को भी बुलाया, पापा आज कुंदरू का सब्जी बनेगा। बनाया, जब खाने के लिए बैठे मैंने देखा, ओ माय गुडनेस, इतना कड़वा एक चीज मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं खाया, वेरी बिटर, बहुत ही कड़वा। तब मुझे समझ आया कि ये जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जंगली है, ये डुप्लीकेट है। प्रभु यीशु यहाँ पे कहता है, मैं सच्ची दाखलता, आई एम द ट्रू वाइन। इसका मतलब ये है, माय डियर बच्चों, किससे कहता है? उसके क्लोज डिसाइपल से, बेसिकली हम लोगों से। तो वो हमसे कहता है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। दिखने में मेरे जैसा, सुनने में मेरा जैसा वचन, आपको एक्सपीरियंस, आप देखोगे आपको लगेगा दिस इज ट्रू, बट वो ट्रू नहीं है, ट्रू मैं हूं। बहुत ही फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट्स आपके बीच में उठेंगे। आप ध्यान पूर्वक रहना, आपका फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। दिस इज व्हाट यीशु हमसे यही कहना चाहता है कि आपके बीच में बहुत आजकल हमारे कलीसियाओं में बहुत गलत शिक्षा खड़े होते हैं। तो यीशु हमें सिखाता है, आपका ध्यान मुझ पे होना चाहिए, मैं हूं सच्ची दाखलता। आप उधर इधर देखोगे, आप भटक जाओगे, मेरे ऊपर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। तो पहली बात यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। तो अगर दूसरा आयत पढ़े, दूसरा आयत में यीशु कहता है, जो डाली मुझ में है, एवरी ब्रांच इन मी, जो डाली मुझ में है। अब यहाँ पे थोड़ा चोट लगने वाली बात है। देखिए, हम में से हरेक व्यक्ति, हम लोग कौन है? विश्वासी, बिलीवर्स, मसीही। हम कहते हैं हम प्रभु यीशु में है। एम आई राइट? हमें ऐसे लगता है कि हम यीशु मसीह के अंदर है, हम प्रभु यीशु में नए सिरे से जन्म लिए हुए लोग हैं, हम प्रभु यीशु में है, हम परफेक्ट है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे पढ़ के देखिए, यीशु कुछ कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसको क्या होगा? उसको वो, और जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वह माने किसान। कौन है किसान? परमेश्वर पिता। हम मसीही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी जी सकते हैं। हमें यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए फल उत्पन्न करना है। यदि हम कैसे भी जिए, यीशु कहता है जो डाली मुझ में है, अगर नहीं फलती तो मेरा बाप उसे काट डालेगा। उसको काट कर, तो क्या होगा? जो काट डालता है उसके साथ क्या होगा? पढ़कर देखेंगे उसका 6 आयत, वर्स 6। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ऐसे लगता है कि ये जो बात है ये अविश्वासियों के लिए है, ये यीशु को नहीं जानते उन लोगों के लिए। यीशु यहाँ पे बड़ा क्लियरली कहता है, यदि तुम मुझ में रहते हो तो अच्छे सही विश्वासी होकर जियो। यदि सही विश्वासी होकर नहीं जीते तो मेरा बाप तुम्हें काट डालेगा। कोई फायदा नहीं है ये बोल के कि मैं यीशु में हूं, क्योंकि एक समय आता है जब जो किसान है वो उतर के आकर एक एक डाली को जांच कर देखेगा, एक एक डाली को। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें फल उत्पन्न करना बहुत ही जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे ही फल उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें एक अच्छा फल उत्पन्न करना
क्योंकि हमने अभी इससे पहले हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में कि जो कड़वे फल या बुरे फल उत्पन्न करते हैं उस पेड़ को भी काट डाला जाएगा। तो फल उत्पन्न करना है और अच्छा फल उत्पन्न करना है। अब देखिए फल के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है। हम पढ़ेंगे गलातियों के पुस्तक उसके 5वें अध्याय का 22 और 23 पढ़ेंगे। एपिस्टल ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। कोई अनम्यूट कर पढ़े गलातियों 5 का 22 और 23। Hallelujah. Thank you, Jesus. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല. और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे आत्मा के फल के बारे में लिखा है, आत्मा के फल के बारे में लिखा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, ठीक है? यहाँ पे कितने फल का नाम लिखा है? आप मेरे को पढ़ के बता सकते हैं कितने फल का नाम लिखा है? कोई भी उसको गिनकर अनम्यूट कर बता सके। 10 लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ है। और कोई बोल सकता है? कितने फल का नाम लिखा हुआ है? हाँ जी, 9। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पे एक फल का नाम लिखा हुआ है, एक ही फल का नाम लिखा हुआ है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। वहां पे मलयालम में आपने कैसे पढ़ा? आत्माविന്റെ ഫലമോ ഫലങ്ങളോ नहीं था, है ना? The fruit of the spirit. It's not the fruits. आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं है। एक वचन है, बहुवचन नहीं है। ये बहुवचन नहीं है। तो ये जो है ये सिर्फ एक लंबा नाम है। ये 9 अलग अलग नाम नहीं है। ये एक लंबा नाम है, ये एक फल है। और ये जो नाम जो हमने पढ़ा, देखिए आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब मिलकर एक फल। और ये फल हमें उत्पन्न करना है पूरा का पूरा, आधा नहीं चलेगा। उसको कहता है अच्छा फल। इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। सपोज आप सब्जी मंडी में जा रहे हो फ्रूट्स खरीदने के लिए, ठीक है? तो फ्रूट्स खरीदने का आपके बच्चे ने बोला पापा केला चाहिए, मम्मी केला लेके आना। आप केला लेने जा रहे हो, अब केला लेने जाओगे, वहां पे सब्जी वाले वो फ्रूट वाले के पास वो बोलता है मैडम जी ये जो आपको दिख रहा है ये आधा है, ठीक है? ये पूरा नहीं है, ये आधा है। तो वो बोलेगा कि मैडम जी इसको क्या कहते हैं 1 डजन ये आप ले जाओ, 1 डजन ऐसा ले जाओ। कोई बात नहीं, आप इधर से ऐसे खा लेना, ये इतना चला गया उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप इधर से इतना ले, मैं आपको 20% डिस्काउंट में देता हूं, ये ले जाओ। 1 डजन ऐसा फल केला आप लोगे चाहे आपको 20 या 50% डिस्काउंट भी मिले, आप ऐसा नहीं खरीदोगे जो किसी और ने खाकर बाकी रखा हुआ है। आप क्या खरीदोगे? पूरा जो परफेक्ट केला है इसका 1 डजन खरीदेंगे, चाहे आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन ऐसा आधा किसी और ने खाकर बाकी रखा हुआ फल आप खरीद कर आपके बच्चों को नहीं देंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि आत्मा का फल ऐसा है। देखिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमसे ये चाहता है कि हम एक अच्छा फल उत्पन्न करें, अच्छा फल उत्पन्न करें। अच्छा फल का मतलब क्या है? कई बार हमारे जीवन में शैतान ये सब हमारे जीवन में होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, लेकिन जब कोई विषय आता है तो हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। शैतान विश्वास को छीन के ले जाता है। प्रभु यीशु कहता है ये नहीं चलेगा बच्चे, जो फल है वो फल पूरा होना चाहिए। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, गुडनेस एंड जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। पूरा जो 9 कंपार्टमेंट्स है इस फल के, ये 9 के 9 पूरा होना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि सब कुछ है, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है, लेकिन नम्रता नहीं है। नम्रता की जगह पे घमंड है। प्रभु यीशु देख के बोलेगा नहीं, अच्छा फल नहीं है। ये एक गंदा फल है जिसका एक साइड शैतान ने खा लिया है। आप सीरियसनेस समझ रहे हो इस बात का? फल उत्पन्न करेंगे तो हमें पूरा फल उसके परिपूर्णता में हमें उत्पन्न करना जरूरी है। हालेलुया। कि कुछ लोगों के घर में बहुत बड़ा विश्वास है, हालेलुया, विश्वास की बातें बोलेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रेम है, आनंद है, शांति नहीं है, घर में हमेशा लड़ाई। नो, वो आधा शैतान ने खाया हुआ बाकी का फल है। हम फल उत्पन्न करेंगे, पूरा परिपूर्ण कंप्लीट फ्रूट हमें उत्पन्न करना जरूरी है। हालेलुया। तो अगर हमें इस प्रकार से फल उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लगता है माय गुडनेस, ये तो परमेश्वर, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रभु यीशु हर चीज का सॉल्यूशन भी हमें बताता है। उसी अध्याय में 15 आयत में, यूहन्ना 15 उसका 4 और 5 पढ़ेंगे, वर्स 4 and 5। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। उसके बाद 5वें आयत में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे अंडरलाइन करना, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। हमारे विश्वासी जीवन में हमें याद रखना है, खासकर नौजवान भाई और बहनों, बच्चों, आपको ये याद रखना है, प्रभु यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हो, व्हाटएवर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट जीसस। आपके करियर के लिए आप जितना भी कोचिंग क्लास में चले जाओ, यीशु के साथ नहीं चलोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु कहता है जीवन के हर एरिया में फलवंत होना। अभी मैंने सिर्फ आत्मिक फल के बारे में बात किया, ओके, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये आत्मिक फल है। लेकिन हमारे जीवन में इन जनरल आपको आपके लाइफ में यदि सक्सेसफुल भी बनना है, एक अच्छा नौकरी मिलना है, एक अच्छे मार्क्स से आपको पास आउट होना है यूनिवर्सिटी में, जो भी करना है, परमेश्वर का वचन है, तुम मुझ में, मैं तुम में, तो तुम सक्सेसफुल बनोगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। और इसीलिए प्रेरित पौलुस भी कहता है फिलिपियो 3:14 में कि इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यीशु कहता है मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिय भाई और बहनों, नौजवान भाई और बहनों, खासकर यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। तो अब हमें लगेगा कि ऐसे कैसे मैं यीशु में बना रहूं, आई मीन यीशु मुझ में, मैं उसमें, ये क्या प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? यीशु ने वो भी बता दिया। उसके 7वां आयत पढ़े, वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो से पहले ये इसको ध्यान रखे, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, my word if it remains in you। वो मलयालम में कैसे लिखा हुआ है वो आयत? 7वां वाक्य। Hallelujah, thank you Jesus। നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ, एंड वचनम, हालेलुया, इट्स सो सिंपल। पर प्रभु यीशु ने, हम लोग बोलेंगे ओ ऐसे कैसे कि प्रभु यीशु मेरे अंदर, अरे प्रभु यीशु ने बड़ा साफली बता दिया। ये जो है ना, ये जो बाइबल है ना, ये क्या है? ये प्रभु यीशु के मुंह से निकले हुए वचन है। ये सब प्रभु यीशु का वचन है। वचन हमसे सिखाता है द वर्ड बिकेम फ्लैश। ये वचन जो है, ये संसार में मांसधारी होकर, देहधारी होकर हमारे बीच में आया और उसका नाम है यीशु।
तो ये वचन यीशु है, यीशु के शब्द यही वचन है। ये प्रिंट करके हमारे हाथ में इतना इजी करके दिया हुआ है, प्रिंटेड फॉर्म में। प्रभु यीशु कहता है इसको तुम्हारे अंदर ले लो। अगर ये तुम्हारे अंदर होएगा तो तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको समझाने के लिए आप सब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? आप अपना वीडियो ऑन करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आंखों को खोलकर यहाँ पे देखना, मेरे वीडियो की तरफ ध्यान से देखना। मैं आपको एक बात समझाने के लिए, यही बात समझाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये एक बॉटल है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, मैं आशा रखती हूँ आप देख पाओगे। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ? ओवरफ्लो हो देख गया, ली? हाँ जी, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो कैसे हुआ? यस, टेल मी। आपने दबा दिया इसके लिए। मैंने बॉटल को बाहर से दबाया तो अंदर से ओवरफ्लो हुआ। क्या ओवरफ्लो हुआ? क्या गिरा? आपने देखा था क्या था बॉटल में? पानी गिरा, एयर पानी। ठीक है, मैं आपसे बताना चाहूंगी, बॉटल बाहर से दबाया तो पानी गिरा, लेकिन पानी क्यों गिरा? मैंने पूछा ये क्यों गिरा, तो आपने बोला मैंने बाहर से दबाया इसलिए। मैं आपसे बताना चाहूंगी, पानी इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मैंने बाहर से दबाया। पानी इसलिए गिरा क्योंकि इस बॉटल के अंदर पानी था। अगर मैं दबाती, अगर इस बॉटल के अंदर शहद होता तो शहद गिरता। जब मैं दबाती, अगर इस बॉटल के अंदर दूध होता तो दूध गिरता। अगर जूस होता तो जूस गिरता। पानी इसलिए गिरा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी था। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेशर आएगा, बाहर से दबाव आएगा, किसी के रूप में, बॉस के रूप में, पड़ोसी के रूप में, बच्चों के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बाहर से प्रेशर आएगा, बीमारी के रूप में प्रेशर आएगा। लेकिन जब बाहर से प्रेशर आएगा तो अंदर हमारे जीवन में जो है वो ही बाहर निकलेगा। हालेलुया। यदि अंदर हम दिन भर में नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे तो बाहर से जब प्रेशर आएगा तो अंदर नेटफ्लिक्स बाहर आएगा। यदि यूट्यूब देखते रहेंगे, यूट्यूब बाहर आएगा। फेसबुक देखते रहेंगे, फेसबुक बाहर आएगा। अगर ये वचन अंदर भरा हुआ होगा ना तो वचन बाहर निकलेगा। हालेलुया। आपको पता है, जब हाल ही में मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर रही थी, वो उसको हेडेक था और वो कह रही है मुझे लगता है, मुझे डर लगता है। मैंने कहा डर की क्या बात है, हेडेक है, चाय पी लो, सो जाओ और मसाज अच्छे से तेल से मसाज करके नहा के बाहर निकलो, ठीक हो जाएगा। एक दिन अच्छे से सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। लेकिन डर किस बात की? मैक्सिमम एक पैरासिटामोल खा लो, कोई बुरी बात नहीं है। एक पैरासिटामोल खा के बैठ जाओ, आपका हेडेक चला जाएगा। नहीं मुझे डर लगता है। मैंने रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखा था। उस मूवी में उस लड़की को हेडेक था, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसका ट्यूमर निकाला। तो मेरे बीच के अंदर से डर है। हालेलुया। मैं वही कह रही हूँ कि अगर जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है, जब बाहर से थोड़ा सा प्रेशर आएगा ना, वो ही बाहर निकल। लेकिन यदि वचन आपके अंदर है, आपका अगर हेडेक चाहे जितना कोई भी दर्द हो, आपके वचन अगर अंदर भरा हुआ है तो अंदर से वो बाहर निकलेगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई हूँ। हालेलुया। इस प्रकार वचन अगर अंदर भरा हुआ है, हालेलुया हालेलुया। अगर आपका एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम का डेट शीट आ गया, टेंशन टेंशन टेंशन। अगर अंदर नेटफ्लिक्स और फेसबुक और ये सब भरा हुआ है, आपको लगेगा हाय उसके एग्जाम में वो फेल हो गया, फेल होने के बाद उसका करियर बर्बाद हो गया, उसने सुसाइड किया, डर लगने लगेगा। नहीं, अगर वचन अंदर है तो पौलुस के समान आप भी बोलेंगे जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वचन को अंदर भरो। इसलिए प्रभु यीशु कहता है यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर है तो तुम फल उत्पन्न कर पाओगे। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे वचन, हम वचन की ओर पढ़ेंगे, बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय। अब देखिए 15वें अध्याय में
प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि यदि मेरा वचन तुम में रहे और तुम फल उत्पन्न करोगे, तो 8वां आयत भी पढ़े, उसके बाद वाला आयत। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. हालेलुया। ये अगर हम फल उत्पन्न करेंगे तो हम औरों को प्रूफ करेंगे कि हम यीशु के चेले हैं। यदि हमारा जीवन, हमें ये देखना है कि बहुत सारे लोग हमें देखते, देखिए अगर हम अच्छे फल उत्पन्न करेंगे तो महिमा किसको मिलता है? महिमा किसको मिलता है? स्वर्गीय पिता को, मेरे पिता को। तो अगर हम फल उत्पन्न नहीं करते तो स्वर्गीय पिता का क्या होता है आपको मालूम? हमारे वजह से बदनामी। और लोग हमें देखेंगे, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव देख के और लोग बोलेंगे ये है क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं। बदनामी किसका हो रहा है? स्वर्गीय पिता का। इसलिए यीशु बोलते हैं कि यदि हम फल उत्पन्न करेंगे तो महिमा किसको मिलता है? पिता को। आप कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में गए होंगे, है ना? पीटीएम में, स्कूल में गए होंगे। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो टीचर बोलेंगे वाह वेरी गुड, आपका बेटा बहुत। अरे इनको क्यों वेरी गुड बोलते हो? बेटे ने मेहनत किया है। नहीं, महिमा किसको मिलता है? माता पिता को मिलता है। अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा, बच्चा क्लास में बदनामी करता है, टीचर पेरेंट्स को बुलाता है और पेरेंट्स को डांटते हैं। आपने बच्चे को सिखाया क्या है? आपके घर में आप देखते नहीं हो आपका बच्चा क्या? क्लास में बदनामी बच्चा करता है, डांट किसको मिलती है? पेरेंट्स को। यीशु कहता है हमारा लाइफ देखकर, हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे पड़ोस में हम सबको बोलते हैं आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं। लेकिन हमारा लाइफ देखकर उनको लगना चाहिए कि अच्छा ये मसीही है तो मुझे भी ऐसा ही लाइफ चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलेगा इसको क्रिश्चियन बोलते हैं, इस तरह का मुझे नहीं बनना, तो बदनामी किसको बनेगा? परमेश्वर को। हमें ये ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन से, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के कारण, हमारे किसी भी एक्शन के वजह से हमारे स्वर्गीय पिता को कभी अपमान ना मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। हालेलुया। तो इस प्रकार यदि हम फल उत्पन्न करें तभी भी कुछ होगा। ठीक है, आए पढ़ेंगे दूसरा आयत में, हम वापस जाएंगे। हमने एक आयत में पॉज किया था ना, हमने एक ब्रेक लगाया था, उसको बाकी का पूरा पढ़ेंगे। चैप्टर 15 वर्स 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता। इतना टाइम हम किसके बारे में ध्यान दे रहे थे? जो नहीं फलती उसके बारे में। मान लीजिए हम अच्छे से फल उत्पन्न करते हैं, अच्छे से अच्छा फल उत्पन्न करते हैं, प्रभु यीशु में है, यीशु के लिए जीते हैं, यीशु के नाम की महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। अगर ऐसा है, फल उत्पन्न करने वाले लोग हैं, पिता को महिमा देने वाले लोग हैं, तो क्या होगा? वो लिखा हुआ है उसका सेकंड पार्ट में, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब ये थोड़ा दर्दनाक है। पिता, मैं इतना सब कुछ वफादार होकर करता हूं, एक वफादार जीवन बिताता हूं, फिर मेरे जीवन में दर्द क्यों है? परमेश्वर उसका कारण दे रहा है कि हे बेटा, उसको, वो तेरे नाश के लिए नहीं है, वो तुझे और फल उत्पन्न करने के लिए, तेरे जीवन में और फलवंत होने के लिए। यूसुफ की तरह परमेश्वर जानता था कि यूसुफ एक अच्छा, प्रभु का डर मानने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति है। तो उसके जीवन में जब उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाला, उसके भाइयों ने उसको निकाल कर जब बेच डाला, वो इश्माइलियों ने जाके उसको मिस्र में जब बेच डाला, वहां पे जब पोतीफर के घर गया, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया और उसको जब जेल में डालना पड़ा, उस गंदे जेल में जब सालों तक उसे पड़े रहना पड़ा, यूसुफ जानता था सब कुछ महिमा के लिए, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, ये सब प्रभु मुझे छांटता है। और परमेश्वर ने उसको छांट कर उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा फल उत्पन्न करवाया। हालेलुया। हन्ना के जीवन में जब पेनिन्ना उसको दर्द दे रही थी, हन्ना सोच रही थी कि मैं परमेश्वर का भय मानकर जी रही हूँ, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है? लेकिन जब पेनिन्ना ने उसको चोट पहुंचाया, प्रभु के सामने रोई, उसने शमूएल को उत्पन्न किया। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार, देखिए वो फल क्या है? उस फल का बहुत लंबा नाम है, हमने देखा, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल।
है ना। इतना लंबा नाम है, इतना बड़ा एक फल है, इतना एक अच्छा एक कॉम्प्लेक्स फल है। इस फल को पूरी रीति से उत्पन्न करने के लिए कई बार परमेश्वर थोड़ी छोटी छोटी छांटने का काम करेगा, प्रूनिंग। ഇങ്ങനെ ചെത്തും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെത്തും। क्यों? ताकि हम फल उत्पन्न करें। तो कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और जब विश्वास को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर थोड़ा सा हमको छांटता है, एक बीमारी आती है, फिर हम सोचते हैं प्रभु बीमारी क्यों आई? हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब बीमारी आएगी तब डरना नहीं है, क्योंकि विश्वास को वहां पे और उत्पन्न करना है। हालेलुया। तो कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम सेल्फ कंट्रोल, एक संयम हमारे जीवन में बना रहे। तो हमें हमेशा गुस्सा कराने की कोशिश करने वाला एक बॉस, एक पड़ोसी या साथ में काम करने वाला कुछ भी करे, वो ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलेगा कि हमें गुस्सा आएगा। प्रभु कहता है नहीं बेटा नहीं, उसको बोलने दो, तू संयम को उत्पन्न कर, सेल्फ कंट्रोल को उत्पन्न कर। इसी तरह से परमेश्वर हमें छांटता है और इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो आएंगे उसका 16वां आयत पढ़ेंगे, उसका वर्स 16, चैप्टर 15 का वर्स 16 मैं समाप्त करना चाहूंगी, जस्ट पढ़ेंगे। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। उसका जो आखिरी भाग आपने देखा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और इंग्लिश में लिखा है so that whatever you ask the Father in my name he may give it to you। हम लोग सब यही चाहते हैं, है ना। उपवास प्रार्थना, हम अधिकतर उपवास क्यों करते हैं? हमारे विषयों के लिए, हमारे विषयों के लिए हम उपवास करते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं। लेकिन यीशु यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज हमारे सामने रखता है। वो कहता है मेरे बच्चों, मेरे नाम में तुम जो भी मांगोगे, अगर वो तुम्हारे जीवन में होना है, अगर तुम्हारे प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा होना है, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारे प्रेयर नीड्स उपवास प्रार्थना के दौरान यदि उसका उत्तर तुम्हें मिलना है तो इसका आगे वाला भाग तुम्हारे जीवन में कंप्लीट होता है कि नहीं, अपने आप को चेक करो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या हम फल लाते हैं और क्या हमारा फल बना रहता है? या तो फिर क्या परिस्थिति के अनुसार हमारा फल गिरता है, फिर जब सब कुछ ठीक होता है तब फल आता है? या लोगों के अनुसार, कुछ लोगों के सामने हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास और शांति और संयम सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं तो हमारा प्रेम भी चला जाता है, शांति भी चला जाता है, संयम भी चला जाता है, धीरज भी चला जाता है। अगर ऐसा है, प्रभु यीशु कहता है नो बेटा, दैट इज नॉट बना रहना, दैट योर फ्रूट शुड अबाइड, वो रहना जरूरी है। वो मलयालम में क्या लिखा हुआ है उसको वो पढ़ेंगे जरा। നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും, നമ്മുടെ ഫലം നിലനിൽക്കണം, वो रहना चाहिए। किसी सिचुएशन में उसको खो नहीं देना, किसी सिचुएशन में डोंट अलाउ सेटन टू स्टील द फ्रूट। कुछ सिचुएशंस जब हमारे जीवन में आएंगे, शैतान को अनुमति मत दो कि वो हमारे फल को छीन के ले जाए, नहीं, वो बना रहे। यदि हम हमारे जीवन में इस प्रकार से फल उत्पन्न करें और यदि हमारा फल बना रहे तो क्या होगा? तो वहां पे लिखा है अगर ऐसा आपके जीवन में है तो आप जो भी मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में मेरे नाम में जो परमेश्वर से पिता से मांगोगे वो तुमको देगा। हालेलुया। यहाँ पे दो तरह के बना रहने के बारे में इस अध्याय में हमने देखा। पहले प्रभु यीशु ने बोला तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पे तुम फल उत्पन्न करो और वो फल तुम्हारे जीवन में बना रहे। बना रहने का मतलब क्या है? देखो इंग्लिश में उसके लिए शब्द जो दोनों जगह पे यूज किया गया है अबाइड, नीलनिल्कुगा इज व्हाट इज यूज्ड इन मलयालम, बट एक्चुअली वो अबाइड का मतलब क्या है आपको पता है?
एक जगह पे लंबे समय तक रहना, एक जगह पे लंबे आप अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप हम सब अब हमारे घरों में अब क्या रोज घर चेंज करते हो क्या? वो रोज घर शिफ्ट करते हैं? अरे आज बारिश हो रही है, इस घर में सही नहीं रहेगा, चलो घर शिफ्ट करते हैं। अरे बच्चे का एग्जाम आ रहा है, इस घर में पढ़ाई सही से नहीं होगी, चलो घर शिफ्ट करते हैं। अरे यहाँ का पेंट निकल गया, चलो घर शिफ्ट करते हैं, दूसरे घर में जाते हैं। नहीं, हम पेंट ठीक करते हैं, हम सही रीति से रहते हैं। अगर बीमारी होता है तो घर शिफ्ट नहीं करते। नो, यीशु कहता है जब परिस्थिति आपके जीवन में विपरीत होती है, उधर इधर क्यों भागते हो? मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। जब फल उत्पन्न किया है तो उस फल तुम्हारे जीवन में बने रहो, भाग दौड़ मत करो। हालेलुया। इस तरह से एक विश्वासी जीवन हम जिए तो प्रभु यीशु कहता है मेरे नाम में तुम कुछ भी मांगोगे वो सब मेरे पिता तुम्हें देगा। यदि आज हमारे जीवन में कुछ लोग बहुत समय से कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि कुछ लोग कुछ विषय के लिए, कुछ खास विषय के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप परमेश्वर से ये पूछ रहे हो कि प्रभु मैंने इतना प्रार्थना किया, तू मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे? क्या तू मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा? That is the question you have asked. आपने ऐसे परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु क्या तूने मेरा प्रार्थना नहीं सुना? प्रभु आज आपसे यही वचन से कहना चाहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने प्रार्थना नहीं सुना। अपने जीवन को मेरे वचन के अनुसार सही कर, और तब यदि मैं प्रार्थना का उत्तर दूंगा तो वो उत्तर तेरे लिए एक आशीष के कारण बनेगा, नहीं तो वो उत्तर एक आशीष के कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे जीवन को यीशु में बना रखे, वचन को हमारे अंदर बना रखे, और हम फल उत्पन्न करें, उस फल को भी बना रखे, तो परमेश्वर हम जो भी मांगेंगे वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कंटिन्यू करेंगे। जैसे पास्टर ने बताया, हम एक परिवार के नाते चंडीगढ़ में सिटी लाइट चर्च की सेवा करते हैं। सिटी लाइट चर्च में हमारे जो कलीसिया है, बहुत सारे पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से लोग हैं। तो हमारा एक मल्टीकल्चरल चर्च है। जैसे स्वर्ग का एक फीलिंग हमें आता है, क्योंकि हमारे चर्च में पंजाबी है, हरियाणवी है, हिमाचली है, और नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के लोग हैं, और आंध्रा के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, मलयाली भी कुछ एक दो फैमिलीज है। इस तरह के एक मिक्स्ड कल्चर है हमारा चर्च। छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम लोग सब अलग अलग कल्चर से एक साथ आते हैं तो हमें एक साथ आगे बढ़ने में परमेश्वर का एक स्पेशल ग्रेस की जरूरत है। कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में एक बहुत बड़ी बेदारी आने के लिए प्रार्थना करें। हमारे मिनिस्ट्री को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं। आप लोग हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। चर्च मिनिस्ट्री के अलावा मैंने जैसे बोला, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स करके छोटे छोटे वीडियो मैं बना के डालती हूँ। उसको वो 3 भाषा में है, हिंदी में है, मलयालम में है, इंग्लिश में है। अब वो आपको फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी उपलब्ध है। आप जो भाषा में सुनना चाहते हो, जो भाषा में औरों को भेजना चाहते हो, आप उसे भेज सकते हैं। और हमारे म्यूजिक मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कीजिए। अभी पिछले हफ्ते हमने एक मलयालम सॉन्ग रिलीज किया था, और इस प्रकार से हम हिंदी में और मलयालम में सॉन्ग्स हम रिलीज करते हैं। आप कृपया हमारे सिटी लाइट म्यूजिक चैनल में जाइए, हमारे सॉन्ग सुनिए, और हो सके तो आपके वर्शिप में उसका इस्तेमाल कीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जिन्होंने वर्शिप लीड किया उन्होंने वार्तुने करके सॉन्ग का इस्तेमाल किया था। 2020 के जनवरी महीने में पहले हफ्ते में हमने उसे रिलीज किया था वो सॉन्ग। एक दिन ऐसे ही मैं काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड आराधना कर रहे थे, तो वो कीबोर्ड बजाते हुए वो गाना गा रहे थे। वो गा रहे थे जय जयकार। तो एकदम से मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया और मैं उसको मलयालम में गाने लगी। मैंने बोला वाह तुमने, मैंने कहा है अच्छा। फिर मैंने सोचा ये सॉन्ग मुझे पूरा बनाना जरूरी है, और उस वक्त मैंने फिर बाद में मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे ये सॉन्ग मलयालम में करना है। तो उन्होंने बोला मलयालम हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लिखना और पढ़ना नहीं जानते, हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला रहने दे, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। तो 2 साल तक मैंने वो सॉन्ग को छुआ नहीं।
2 साल के बाद मेरे एक हिंदी सॉन्ग पे मैं काम कर रही थी और मैं खुदा से पूछ रही थी, खुदा ये काम मेरा खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो खुदा ने बोला, मैंने तेरे को एक सॉन्ग पहले दिया था, तूने वो खत्म नहीं किया। तो भी मुझे याद आया, अरे मलयालम सॉन्ग। फिर मैंने प्रार्थना करके मैं बैठी और वो एक 10 मिनट के अंदर मेरे हस्बैंड दूध खरीदने के लिए मार्केट गए और वो जब तक वो वापस आए तब तक वो पूरा हिंदी सॉन्ग मैंने उसको मलयालम में ट्रांसलेट कर दिया, ऑल द स्टैंजास। और जब वो वापस आए उनको मैंने बोला कि मैंने ऐसे सॉन्ग बनाया। उन्होंने बोला कौन सा? जब मैंने गा के बोला अच्छा मलयालम, देन ही इज लाइक सिंग। तो गा के सुनाया, उन्होंने बोला लगता है इस पे ये हम यूज कर सकते हैं, और ऐसे हमने निकाला और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो हुआ। मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए ये अनुभव बोला कि कई बार परमेश्वर हमसे कुछ करने को बोलेंगे और हमें लगेगा ये इम्पॉसिबल है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन यदि खुदा ने बोला है, यदि आपको लगता है ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन यदि फिर भी खुदा ने आपसे बोला है, तो विश्वास के साथ पहला कदम लेकर रखे। परमेश्वर आपको चलाएगा और वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जरूर होगा। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।